गाइस, क्या कोई व्यक्ति इंडिया से स्पेस में गया है ट्रैवल करने के लिए? तो आप बोलेंगे हाँ। हाँ सर, राकेश शर्मा जी स्पेस ट्रैवलर हैं, ये इंडिया से गए हैं? नहीं, गलत जवाब। ये इंडिया से नहीं गए, ये इंडियन है, बट इंडिया से नहीं गए, ये रशिया से गए। राइट, कॉस्मोनॉट थे ये। और इंडिया से पहले व्यक्ति जो स्पेस में जो है वो जाएंगे, वो गगन मिशन यान के तहत जाएंगे। और इंडिया से जाने वाले जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्योमनॉट, VYOMNAUT। लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट यूएसए के लिए यूज किया जाता है, कॉस्मोनॉट रशिया के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म कर लेना। अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्पेस ट्रैवलर्स के नाम होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। इंडिया के स्पेस ट्रैवलर का जो नाम है वो है व्योमनॉट, VYOMNAUT। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है आप लोगों को। तो गगनयान मिशन के तहत हम लोग जो है वो पहले व्यक्ति को जो है वो स्पेस में भेजेंगे, पहले इंडियन को इंडिया से। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्वालिफिकेशन टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम का, यानी कि गगनयान प्रोग्राम के क्रायोजेनिक इंजन का क्वालिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट किया है। और ये 720 सेकेंड्स की ड्यूरेशन के लिए हुआ है। और ये इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में है, तो वहां पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन मेट द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। और इंजन पैरामीटर जो है वो क्लोजली बिल्कुल वैसा ही था जिस प्रकार से पूरे के पूरे टेस्ट की ड्यूरेशन में प्रिडिक्ट किया गया था। तो मतलब जैसा हमने सोचा था, तो वैसा सक्सेसफुली ये इंजन जो है वो काम कर गया है। इसका महत्व क्या है गाइस? तो सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट जो है वो एक मेजर माइलस्टोन है ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का, यानी कि गगनयान का एक मेजर अचीवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, और रोबस्टनेस, यानी कि उसकी मजबूती को सुनिश्चित करता है क्रायोजेनिक इंजन की, कि बिल्कुल रिलायबल है गगनयान मिशन के लिए। बहुत सही इंजन है, पूरी तरह से बन चुका है। और इसके अनाउंसमेंट की बात करें गाइस, तो फॉर्मल अनाउंसमेंट जो गगनयान प्रोग्राम का जो हुआ था वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था 15 अगस्त 2018 को। और इनिशियल टारगेट था कि मिशन गगनयान हम लोग लॉन्च कर देंगे हमारे इंडिया में, मतलब यानी कि 15 अगस्त 2022 से पहले पहले, इंडिया की 75वीं एनिवर्सरी से पहले पहले हम लोग जो है वो इसको लॉन्च कर देंगे। बट एक्चुअली कोविड-19 के कारण आप लोग जानते ही हैं कि चीजें जो है वो डिले हुई, तो अभी जो है ये निर्धारित समय सीमा में लॉन्च नहीं होगा। और इसके लॉन्च के साथ जैसे ही जब भी हम इसको लॉन्च करेंगे, अभी तो टेंटेटिव डेट 2023 के आसपास की बताई जा रही है, और हो सकता है शायद उससे पहले भी हो जाए। तो जैसे ही हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, तो इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन जाएगी पूरे दुनिया भर में, आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, जिसने खुद के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च किया है। यानी कि अभी तक यूएसए, रशिया और चाइना से ही ह्यूमन जो है वो स्पेस में गए हैं, और चौथे नंबर पर इंडिया बन जाएगी इस मिशन के तहत ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने वाली कंट्री, इंडिया की लैंड से, इंडिया की जमीन से। तो ऑब्जेक्टिव जो गगनयान प्रोग्राम का हम लोग को देखने को मिलेगा वो ये है कि इंडिया से ह्यूमंस को जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो भेजना, राइट, इंडियन लॉन्च व्हीकल से, और उनको वापस सेफली धरती पर लेकर आना। और इसके प्रिपरेशन और लॉन्च की बात करें गाइस, तो अभी तक 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स या इंडियन व्योमनॉट कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी जेनरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम से होकर गुजर चुके हैं। रशिया के अंदर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया था। और इसरो का हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV MK3 जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है इस मिशन के लिए, यानी कि इस मिशन में जो लॉन्चर होगा वो GSLV MK3 हम लोग को देखने को मिलेगा। और मैन्ड स्पेस मिशन जो है उसकी क्या रेलेवेंस हम लोग को इंडिया के लिए देखने को मिल रही है, तो इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो स्पेस मिशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और गगनयान मिशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि नियरली 60% इक्विपमेंट जो है वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी कि मिशन गगनयान में 60% जो इक्विपमेंट्स होंगे वो इंडियन प्राइवेट प्लेयर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी गगनयान मिशन के तहत, 15,000 नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, 13,000 उनमें से प्राइवेट इंडस्ट्री के होंगे, राइट। और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडिशनल मैन पावर 900 का जो है वो ऐड करेगा, 900 लोगों को और जो है वो डायरेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जॉब्स मिलेंगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मिशन गगनयान का एक मेन रोल है। और प्रौद्योगिकी विकास, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही, कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मैन्ड स्पेस मिशन अगर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि इससे टेक्नोलॉजी बूस्ट तो होगी ही होगी, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर इससे रिसर्च और डेवलपमेंट भी जो है वो आगे बढ़ेगी, अलग अलग एरियाज पे हम लोग रिसर्च करेंगे, मटेरियल्स प्रोसेसिंग पर, एस्ट्रोबायोलॉजी, रिसोर्स माइनिंग, प्लानिटरी केमिस्ट्री, राइट, प्लानिटरी ऑर्बिटल कैलकुलस, राइट। तो और भी काफी सारे एरियाज हैं स्पेस के जिस पर हम लोग की रिसर्च कंटिन्यूअस जारी है।
और मोटिवेशन की बात करें तो एक तो देखो क्या चीज है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो इंस्पिरेशन प्रोवाइड कराएगी युवाओं को, और साथ ही साथ नेशनल पब्लिक के बीच में मतलब एक इंस्पिरेशन होगा कि अंदर से वो चीज आती है ना कि अरे वाह यार, कि हमारे यहाँ से मिशन गगनयान जो है वो लॉन्च हुआ, हमारे यहाँ से पहली बार हम लोगों ने इंडियंस ने स्पेस पर जो है वो अपने ट्रैवलर को भेजा इंडियन जमीन से, राइट। तो वो एक अलग एक मोटिवेशन जो है वो पब्लिक के बीच में डेवलप होता है, तो वो भी एक चीज है। और वही प्रेस्टीज वाली बात कि इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने ह्यूमन स्पेस मिशन को जो है वो लॉन्च किया। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मिशन गगनयान से रिलेटेड। और इससे जुड़ी जो ये न्यूज आई थी जो मैंने अभी आपको बताई कि फाइनली जो है वो इसका हम लोगों ने इंजन जो है वो लॉन्च कर दिया है, क्रायोजेनिक इंजन।